हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। तो आज फिर से आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। बहुत ही आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ में आ जाती है वो हमें बहुत आसान भी लगती है। तो बस इसी आसानी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आपको भी ये चैप्टर बहुत आसान लगने लगे। तो ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये आज हमारा है स्पर्श बुक के काव्य खंड से। ध्यान रखिएगा, कोर्स बी का है, जहां पर आपकी बुक चलती है स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2। आज हम जैसे कि करा रहे हैं स्पर्श भाग 2। इससे पहले वीडियो में हम आपको कबीर जी के जितनी भी साखियां थी उन्हें पढ़ा चुके हैं। तो आज सेकंड चैप्टर हमारा मीराबाई जी के पद है। इस पार्ट में हमारे सामने 3 पद रखे गए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं इसको आपको देखना जरूरी है। सबसे पहले हम कवयित्री का परिचय पढ़ेंगे, यानी मीराबाई जी का परिचय देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे पाठ की रूपरेखा, अर्थात ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी पूरी संपूर्ण व्याख्या, यानी कि लाइन बाय लाइन तो मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन भावार्थ भी इसको क्लियर करूंगी और काव्य सौंदर्य। तो इस तरीके से इस संपूर्ण पाठ को हम फटाफट समझेंगे। ध्यान रखिए कि चीजें जो हैं वो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान होती चली जाएंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस पाठ की जो कवयित्री हैं, यानी कि मीराबाई जी, उनके परिचय से। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चोगड़ी यानी कि कुंगड़ी गांव में हुआ था। तो देखिए, ये बहुत जरूरी है कि कवयित्री का परिचय ठीक से पढ़ें, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास में, और जो मैं अभी आपको पाठ की रूपरेखा पढ़ाऊंगी वो भी आ सकता है। तो बहुत दोनों चीजें ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है। इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांघा के पुत्र कुंवर भोजराज से 13 वर्ष की आयु में हो गया था, परंतु दुर्भाग्यवश 8-10 वर्षों के उपरांत इनके पति की मृत्यु हो गई। मीरा का मन घरानों की चहल पहल में नहीं रम सका तथा भौतिक जीवन से निराश होकर उन्होंने घर त्याग दिया और मंदिर में जाकर श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्णमय हो गई। यानी कि पति की मृत्यु के बाद उन्होंने राज परिवार त्याग दिया और मंदिर में आकर रहने लगी थी। मीरा संत रैदास की शिष्या थी। इनकी 7-8 कृतियां उपलब्ध हैं। इनकी भक्ति दैन्य और माधुर भाव की भक्ति है। या दैन्य क्यों? क्योंकि उसमें इन्होंने अपनी विरह की जो दयनीय स्थिति बताई है उससे उनका दैन्य भाव प्रकट होता है, और जहां वो उनकी भक्ति बता रही हैं, उनके साथ अपने राज को बता रही हैं, वो उनके माधुर्य को प्रकट करता है। साधु संतों की संगति में रहने के कारण इन पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का प्रभाव पड़ा। इनके पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे ये संतों के साथ बैठने लगी तो इस तरीके से इनकी भाषा में बहुत सी, वैसे तो वो राजस्थान की बेसिकली थी तो राजस्थानी भाषा होनी चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण ब्रज भाषा स्वतः ही चली आई। संतों के साथ रही तो उसमें और भी भाषाओं के शब्द समाहित होते चले गए, इसीलिए इन्हें हिंदी गुजराती दोनों भाषाओं की कवयित्री माना जाता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में योगदान देने वाले कवियों में मीरा का विशेष स्थान रहा है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि मीराबाई जी का जो काल रहा, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस चीज को लेकर कहा जाता है कि वो मूर्ति में ही, श्री कृष्ण की मूर्ति में ही समाहित हो गई थी। तो इस चीज को लेकर अभी कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ, उनके जीवन काल को लेकर बहुत सारी चीजें भी, और हम लोगों ने देखी, बहुत मूवीज भी बनी हैं, तो वो सारी चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी मृत्यु को लेकर अभी तक कोई भी चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब आ जाते हैं, ये जो हम पद पढ़ रहे हैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पद मीरा के आराध्य देव श्री कृष्ण को संबोधित है। पहले पद में मीरा ने श्री कृष्ण को अपना संरक्षक मानकर उनसे प्रार्थना की है कि मेरे कष्टों को दूर करके मेरी रक्षा करो। यानी कि पहले पद में उन्होंने क्या बताया कि जैसे आपने इतने सारे लोगों के कष्टों को हरा है, जैसे द्रौपदी के, प्रहलाद के, वैसे ही आप भी मेरे कष्टों को हरिए। दूसरे पद में मीरा श्री कृष्ण के समीप सेविका बनकर रहना चाहती है ताकि वह सुबह उठकर प्रभु कृष्ण के दर्शन कर सकें। वह दिन रात उनका स्मरण करते हुए, उनकी लीलाओं का गुणगान करते हुए
भगवान की आराधना भक्ति में लीन हो जाना चाहती हैं। तो दूसरे में उन्होंने क्या बताया कि वो पूरी तरीके से श्री कृष्ण की भक्ति में ही रमना चाहती हैं, हमेशा उनके पास रहना चाहती हैं। कैसे? सेविका के रूप में। भाई जैसे हमारे घर में जो सेविका होती है वो हमेशा हर समय हमारे हर पर साथ रहती है, तो उसी तरीके से वो श्री कृष्ण की सेविका बनना चाहती हैं। साथ रहेंगी तो हमेशा उनका आराधना करती रहेंगी, पूजा करती रहेंगी, उनकी लीलाओं को देखती रहेंगी, उनका गुणगान करती रहेंगी। इसलिए उन्होंने सेविका बनने की रिक्वेस्ट करी है। तीसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हैं कि कृष्ण को यमुना नदी के किनारे दर्शन देने के लिए पुकारती हैं। तो जो तीसरा काव्यांश है हमारे पास में, जो तीसरा पद आ रहा है, उस पद में उन्होंने सीधे सीधे बात कही है कि वो पहले तो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताती है, कैसे उन्होंने बैजंती माला पहनी है, मोर मुकुट धारण किया है, पीतांबर धारण किया, पहले उनके रूप को बताती है। फिर उसके बाद वो क्या कहती है, किस तरीके से वो उनका जो महल है उसके बीचे बीच में फुलवारी लगाएंगी ताकि श्री कृष्ण वहां आते रहें। फिर उसके बाद मिलने की व्याकुलता को व्यक्त करने के लिए वो कहती हैं कि आधी रात को यमुना तट के किनारे आना, जहां पर वो उनसे कुसुम्बी साड़ी पहनकर मिलेंगी। तो इस तरीके से तीनों पद में उन्होंने श्री कृष्ण का उल्लेख किया है। कई किसी न किसी तरीके से वो श्री कृष्ण का सानिध्य पाना ही चाहती हैं, चाहे सेविका बन के हो, चाहे प्रार्थी बन के हो, चाहे दासी बन के हो, किसी भी तरीके से। इस प्रकार इन सभी पदों में मीरा अपने आराध्य देव से मनुहार भी करती हैं, लाड़ भी लड़ाती हैं और अवसर पाने पर उल्हाना देने से भी नहीं चूकती हैं। वह उनकी क्षमताओं का गुणगान करती हैं तो उन्हें उनके कर्तव्य याद दिलाने में भी देर नहीं लगाती हैं कि आपका क्या कर्तव्य है, वो भी वो चीज बताती है। तो ये तो रही पाठ की रूपरेखा। इस पाठ पे हम पढ़ने के वाले हैं। चलिए अब आ जाते हैं पहले पद पर, यानी कि पहला जो काव्यांश हमारे पास में आया है। हरि आपरो हरि जनरी भीर, द्रौपदी दी लाज राखी आप बाढ़ियो चीर। भगत कारण रूप न रही धरयो आप शरीर, बूढ़त गरजाज राखियो काठी कुंजर पीर। दासी मीरो लाल गिरधर हरो मारी पीर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी तरीके से राजस्थानी भाषा है, लेकिन बीच बीच में ब्रज भाषा भी हमें देखने को मिल रही है। तो क्या कहती हैं, हरि आप हरो जनरी भीर, यानी कि श्री कृष्ण आपने सभी लोगों की पीर, यानी कि सभी लोगों की तकलीफों को हर लिया है, यानी कि उनको दूर किया है। जितने भी आपके भक्त रहे उन सभी की आपने तकलीफों को हरा है। तो क्या दिया, हरि आप हरो जनरी भीर, यानी कि जितने भी लोग हैं उन सभी की तकलीफों को आपने हरा है। द्रौपदी लाज राखी आप बाढ़ियो चीर, आपने द्रौपदी की, आपकी भक्त थी द्रौपदी, आपको भाई मानती थी, आपने उसकी लाज रखने के लिए उसके चीर को बढ़ा दिया। तो इसमें आपको याद होगा कि जिस तरीके से द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय जो है उनकी कृपा से उनका वस्त्र जो है, उनकी साड़ी जो है वो अत्यधिक बढ़ गई थी और वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दुशासन खींचे जा रहा था। तो उनकी लाज बचाने के लिए आपने उनके वस्त्र को बढ़ा दिया था। भगत कारण रूप न रहियो धरयो आप शरीर, यानी कि भगत प्रहलाद, आप सभी को पता है प्रहलाद विष्णु जी के भक्त थे। तो उनके पिताजी जो हिरण्यकश्यप थे, उन्होंने बहुत तरीके से उनको मारने की कोशिश करी थी, लेकिन हर कोशिश में वो हारते चले जा रहे थे। आखिर में जो है प्रहलाद को उन्होंने होलिका के गोद में बैठाल कर भी जलाने की कोशिश करी थी, लेकिन वो भी नहीं जला पाए थे। फिर क्या हुआ था कि उस हिरण्यकश्यप को ये श्राप प्राप्त था कि जो है ना मुझे कोई दिन में मार सकता है, ना रात में, ना घर के बाहर, ना घर के अंदर, ना कोई मनुष्य, ना कोई जानवर। तो इस तरीके से विष्णु भगवान ने अर्थात श्री कृष्ण ने जो है वो हिरण्यकश्यप का रूप धारण किया और उसे मतलब संध्या बेले में मारा, ना दिन में मारा, ना रात में मारा, शाम के समय मारा, घर की चौखट में मारा, ना घर के अंदर था ना बाहर था। वो नरसिंह का रूप धारण करके आए थे, सिर सिंह का था, शरीर नर का था, तो ना वो मनुष्य थे ना ही वो पशु थे। तो इस तरीके से उन्होंने प्रहलाद की जान बचाई थी। वही दिया, भगत कारण रूप नरियो धरयो आप शरीर, यानी कि नर हरि का, यानी कि नरसिंह का रूप धड़कर आपने अपने भगत प्रहलाद की जान बचाई थी। बूढ़तो गरराज राख्यो काटी कुंजन पीड़, आपने बूढ़ते हुए जो है डूबते हुए गजराज को बचाने के लिए जो है वो क्या किया था, आपने जो है उनकी जान बचाई। वो क्या था भाई, एक गजराज थे जो है वो नदी पार कर रहे थे, तो नदी पार करते समय जो है मगरमच्छ ने उनके पैर को पकड़कर अंदर खींचना शुरू किया, तो वो डूबने लगे, तो उन्होंने हरि का नाम ले लिया।
तो हरि आ गए उनको और उन्हें जो है वो मगरमच्छ के जबड़े से बचाकर नदी पार करा दी थी। तो ये उन्होंने कई तरीके बताए। दासी मीरो लाल गिरधर हरो मारी पीर, तो वही कह रहे हैं कि जो ये मीरा जो है वो अपने आप को कहती मैं आपकी दासी हूं और आपसे मिलने के लिए इतना व्याकुल हूं, इतना परेशान हूं, आप भी मेरी पीड़ा को हर लो और अपने दर्शन दे दो। अब इसका भावार्थ देखिए क्या दिया गया है। मीराबाई अपने आराध्य देव से प्रार्थना करती हैं कि हे ईश्वर, केवल आप ही अपनी इस दासी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपने ही द्रौपदी की लाज बचाकर उसे अपमानित होने से बचाया था। जिस समय दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया था, तब आपने ही उसके चीर को बढ़ाया था। इसी प्रकार आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए आपने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया था। आपने ही डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ के मुंह से बचाकर उसे जीवन की रक्षा की थी और उसकी पीड़ा को दूर किया था। दासी मीरा प्रार्थना करती हैं कि हे गिरिधर, आप मेरे कष्टों को भी दूर कर मुझे अपनी दासी मीरा को भी हर प्रकार से सांसारिक बंधन से छुटकारा दिलाइए। यानी कि वो चाहती हैं वो श्री कृष्ण का सानिध्य, तो वो इस संसार को छोड़कर उनके साथ ही रहना चाहती है। अब इस जो काव्यांश को पढ़ा इसका भाव काव्य सौंदर्य देखिएगा। सरल एवं सहज भाषा का प्रयोग हुआ है जो अत्यधिक प्रभावोत्पादक है, यानी कि एकदम सरल भाषा है जो प्रभाव को उत्पन्न कर रही है। इसमें ब्रजभाषा के शब्दों के साथ साथ राजस्थानी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। काठी कुंजर में अनुप्रास अलंकार है, जबकि पूरे पद में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। दृष्टांत अलंकार क्यों है? क्योंकि उन्होंने हर जगह दृश्य को उपलब्ध किया है। जहां द्रौपदी का चीरहरण है, वही नरसिंह द्वारा जो है हिरण्यकश्यप के वध का दृश्य है। उसकी तरफ जो है दूसरा है नदी में डूबते हुए गजराज का दृश्य है। तो इस तरीके से उन्होंने कई दृश्यों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। गेयात्मकता और गीतात्मकता शैली का प्रयोग हुआ है तथा प्रत्येक पंक्ति का अंतिम शब्द तुकांत है। तो ध्यान रखिएगा, मीराबाई के जितने भी पद रहे उन्होंने खुद नहीं लिखे हैं, ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ गाए हैं। तो उनके में हमेशा गेयता रही है, संगीतात्मकता उनके सभी पदों में रही है और प्रत्येक पंक्ति में तुकांत रहा है। क्योंकि देखिए गाना जो होता है वो हमेशा तुकांत भरा ही होता है, तो वो चीज आपको सब जगह मिलेगी उनकी शैली में। अब आ जाते हैं दूसरे काव्यांश पर। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाल माने चाकर राख्यो जी। चाकर रखियूं बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पायूं। वृंदावनरी कुंजर गली में गोविंद लीला गायूं। चाकरी में दर्शन पायूं, सुमरन पास्यू खर्ची। भाव भागवती जागरी पास्यू, तीन बाता सरसी। तो यहाँ पर मीराबाई क्या कह रही हैं? श्याम माने चाकर राखो जी, क्या कह रहे हैं? श्याम जी मुझे अपना नौकर रख लो, अर्थात चाकर अर्थात नौकर, सेविका बनाकर रख लो। गिरधारी लाल मैंने चाकर राखो। गिरधारी गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण मुझे अपनी सेविका बना लो, अपना चाकर रख लो। चाकर रहस्यूं बाग लगायूं, नित उठ दर्शन पायूं, अर्थात मैं आपकी सेविका बनूंगी, बाग लगाऊंगी। कहाँ लगाऊंगी? आपके महलों में बाग लगाऊंगी और नित उठ दर्शन पायूं। और जैसे ही क्या होगा, सुबह मैं उठूंगी तो सुबह सुबह आपके ही दर्शन पाऊंगी। भाई जो सेविका है जो सुबह उठ के वो अपने मालिक की दर्शन पाएगी, तो उसी तरीके से मीराबाई अगर उनकी चाकर रहेंगी तो क्या होंगी? मैं उनके साथ सुबह सुबह उठ के उनके ही दर्शन पाएंगी। वृंदावनी कुंज गली में गोविंद लीला गायूं, और क्या कह रही? वृंदावन की गलियों में मैं जो है गोविंद अर्थात आपकी लीलाओं को गाती हुई फिरूंगी। आप जिस तरीके से गाए रहे, सारी लीलाएं आपकी बचपन से लेकर युवावस्था तक की जितनी लीलाएं रही उन सब का गायन करूंगी। चाकरी में दर्शन पायूं, सुमरन पास्यू खर्ची, यानी कि जब मैं आपकी चाकरी करूंगी तो उसमें भाई जब हम कहीं चाकरी करते तो उसमें हमें क्या मिलता है? उसमें हमें कुछ मेहनताना मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा। तो वही कह रही है कि जब मैं चाकरी करूंगी तो दर्शन के रूप में, आपको याद करने के रूप में, आपके स्मरण को मैं, यानी कि आपका दर्शन जो है वो मैं चाकरी के रूप में प्राप्त करूंगी, और जो है उसे आपकी स्मृति के रूप में, जैसे मुझे पैसा मिला वैसे मुझे आपके दर्शन और आपका स्मरण जो है वो मुझे जेब खर्च के रूप में प्राप्त होगा, यानी कि उस मेहनताने के रूप में प्राप्त होगा।
भाव भगवती जागृति पासु तीनों बाता खर्ची, यानी कि मैं क्या है, अब सारे भावों के साथ जो है आप मतलब मैं वो मेरी क्या होगी, जागीर होगी। जागीर मतलब जो मैंने कहते हैं ना, हम सारी उम्र काम करते हैं, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी इकट्ठा हो जाती है, तो वही मीराबाई कहती है कि मैंने सारी उम्र आपकी सेवा करी है, उन सब के वही मेरी जागरी होगी, यानी कि वही मेरी संपत्ति होगी, क्योंकि मैंने आपके साथ सेवा करी, आपको सब कुछ की दिया, तो और उसे ही मैं तीनों टाइम जो है खर्चूंगी, यानी कि हर समय मैं उसे याद करती रहूंगी, स्मरण करके उसे याद करती रहूंगी, और इस तरीके से मेरी जो प्रॉपर्टी बनी है मैं उसे खर्च करती रहूंगी। अब इसका भावार्थ देखिए। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है, हे श्याम, तुम मुझे अपनी दासी यानी सेविका बनाकर रख लो। मीरा श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हुई दोबारा कहती है, हे गिरधारी लाल, तुम मुझे अपने यहाँ सेविका के रूप में रख लो। मैं तुम्हारी सेविका के रूप में रहते हुए तुम्हारे लिए बाग बगीचे लगाया करूंगी, जिसमें तुम घूम सको। जब तुम रोज सुबह यहाँ घूमने आओगे तो मैं तुम्हारे दर्शन कर लिया करूंगी। मैं वृंदावन के बागों और गलियों में तुम्हारी लीलाओं के गीत गाया करूंगी। तुम्हारी सेवा करते हुए मुझे तुम्हारे दर्शन करने का अवसर भी मिल जाएगा। तुम्हारे नाम स्मरण के रूप में मुझे जेब खर्च भी प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुझे तुम्हारे दर्शन, स्मरण और भक्ति रूपी जागीर तीनों आसानी से मिल जाएंगी, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यानी कि यही मेरी प्रॉपर्टी होगी, जिसमें तुम्हारा स्मरण, भक्ति और दर्शन, यही मेरी क्या होगी, जागीर, यानी कि जो सारी उम्र कमाकर मैंने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठा की वो इस रूप में होगी। अब इसका काव्य सौंदर्य आते हैं। मुख्यतः राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। तो इसमें ज्यादातर क्या है, राजस्थानी भाषा है। भाव भगवती में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण विद्यमान है। इसमें गेयता शैली का प्रयोग किया गया है। किसमें, देखिए हमने बताया ना, मीराबाई के जितने भी पद हैं वो सभी गेयतात्मक शैली में हैं और संगीतात्मक बोलेंगे उसको। अब आ जाते हैं तीसरा और आखिरी काव्यांश। क्या दिया गया है, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बावड़ा विच विच राखूं बारी, सांवरिया रे दर्शन पायूं पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरे, मीरा रे प्रभु गिरधर नागर हीवड़ो घारो अधीरो। तो यहां पर अब क्या कह रही हैं, क्या कह रही है, मेरे जो प्रभु हैं अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, पीतांबर वस्त्र धारण किए हैं। उन्होंने पीतांबर यानी कि पीले वस्त्र पहने हैं और सर पर मोर मुकुट धारण किया है, और गले में वैजंती फूलों की माला को पहना हुआ है। वृंदावन में धेनु चरावे, और ये सब धारण करके वो क्या करते हैं, वृंदावन में गाय को चराते हैं। मोहन मुरली वाले, और क्या करते हैं, मोहन जो है वो मुरली बजाते रहते हैं, गायों को चराते हुए मुरली बजाते रहते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बावड़ा विच विच राखूं बारी, और मैं क्या है, उनके ऊंचे ऊंचे महल हैं जिसके बीच बीच में मैं क्यारी लगाऊंगी, है ना, ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके बीच बीच में मैं क्यारी लगाऊंगी। और वहां पर जो है जब क्यारी लगाऊंगी तो क्या होगा, वो वहां पर घूमने आएंगे। सावरिया रे दर्शन पायूं पहर कुसुम्बी साड़ी, और क्या होगा, जब वो मैं ऊंचे ऊंचे महलों के बीच में जब क्यारी लगाऊंगी तो वो वहां घूमने आएंगे, और तब मैं उनके दर्शन को पालूंगी। कैसे दर्शन पाऊंगी, लाल रंग की साड़ी पहनकर, कुसुम्बी साड़ी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं उनके दर्शन पाऊंगी। अब लाल रंग की साड़ी क्यों, लाल रंग जो होता है वो प्रेम का प्रतीक होता है, और मीराबाई जो है वो श्री कृष्ण को प्रेम करती है, उनकी भक्ति, क्योंकि उनको पति के रूप में मानती हैं वो, तो इसीलिए उन्होंने बोला लाल रंग की साड़ी पहनकर मैं आपके दर्शन पाऊंगी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, यानी कि आधी रात अर्थात मध्य रात्रि में, कहाँ दीजो दर्शन, दीजो जमुना जी रे तीरे, यानी कि जमुना जी की नदी के किनारे आप मुझे आधी रात में दर्शन देना, तो मैं वहां पर लाल रंग की साड़ी पहनकर आऊंगी। तो लाल रंग की साड़ी वो दर्शन पाने के टाइम भी पहन रही है, और कहाँ पहन रही है, जब वो जमुना जी के तीरे आएंगी आधी रात को मिलने के लिए। मीरा रे प्रभु गिरधर नागो हीवड़ो राधो अधीरो, यानी कि मीरा के जो प्रभु गिरधर हैं उनसे मिलने के लिए मेरा हृदय जो है वो अधीर हो रहा है, मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो रही हूं।
तो अब इस पद की व्याख्या यानी कि भावार्थ को देखिए। मीराबाई श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर अत्यंत मोहित हैं। वह उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि श्री कृष्ण के माथे पर मोरपंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है। उनके शरीर पर पीले वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उनके गले में फूलों की वैजंती माला बहुत सुंदर लग रही है। मन को मोहित कर लेने वाले और मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। वृंदावन में मेरे श्री कृष्ण का भव्य और ऊंचा महल है। मैं इस महल के बीचों बीच सुंदर फूलों से फुलवारी बनवाऊंगी। इसके पश्चात मैं लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और अपने सांवले के दर्शन करूंगी। मीरा श्री कृष्ण से निवेदन करती हैं कि हे प्रभु, तुम आधी रात यमुना नदी के किनारे अपने दर्शन देने के लिए अवश्य आना, क्योंकि मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो रहा है। क्योंकि वो श्री कृष्ण को बहुत प्रेम करती हैं, उनसे मिलना चाहती हैं हर कंडीशन में। तो वो कह रही है कि आधी रात में ही सही, मगर तुम मिलने जरूर आना। मतलब ये नहीं है कह रही कि सिर्फ आधी रात में ही आना, मतलब अगर मध्य रात्रि भी आओगे तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। ये नहीं कि तुम दिन में ही मिलो, तुम किसी भी समय किसी भी अवस्था में मुझे बुलाओ, मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। इसमें मुख्यतः राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है जो भावाभिव्यक्ति में पूर्णतः सक्षम है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, क्योंकि वो वहां पर रूप सौंदर्य को और अपनी भक्ति को, दर्शन की व्याकुलता को बतला रही हैं। इस पद में ज्ञात्मकता शैली का प्रयोग किया गया है। मोर मुकुट और मोहन मुरली में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। तो देखिए ना, इस तरीके से जहां मैं आपको पदों को समझा रही हूँ वह उनके काव्य सौंदर्य भी आपके लिए क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि किस पद के साथ क्या क्या काव्य सौंदर्य निकल के आ रहा है। तो इसी के काव्यांश के साथ आपके इस पाठ के सारे मैंने काव्यांश क्लियर कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से एक एक करके हम सारे पद करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका पूरा जितना भी मैं व्याख्याएं करा रही हूँ, जितनी भी, वो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करिए, ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ के फ़ायदा उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।